हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। तो आज का हमारा यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर होगा, देन हम 5th यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे एस्ट्रीजेंट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल स्टडी की थी एस्ट्रीजेंट के बारे में। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, उनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और रेगुलर वीडियोस अटेंड कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, कुछ के आने वाले हैं, तो अपनी स्टडी को अच्छे से करिए, अच्छे से प्रिपेयर रहिए, रिवीजन कीजिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर देना। तो इसमें 2 एग्जाम्पल्स हम स्टडी करने वाले हैं, जिंक सल्फेट एंड पोटास एलम। देखेंगे इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज, कैसे इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, कहाँ इनका यूज होता है। यूज आपको एक यूज तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो उसका ही एग्जाम्पल है, तो उसमें यूज इसका होगा। तो दोनों ही एज ए एस्ट्रीजेंट इनका यूज होता है। बात कर लेते हैं जिंक सल्फेट की। तो जिंक सल्फेट जैसे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है, वैसे ही सेम जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है, लगभग स्टूडेंट्स को पता होता है। जिंक सल्फेट .7H2O, इसके अंदर जो वाटर का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है कंपेयर देन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में 2H2 होते हैं, इसमें 7H2 होते हैं। मतलब कि जो इसका सॉल्यूशन होगा उसके अंदर वाटर लेवल ज़्यादा होगा। इसका मोलिकुलर वेट है 287.54 ग्राम, ये इसका मोलिकुलर वेट है। तो बात करें स्टैंडर्ड की, अगर वाटर लेवल ज़्यादा है तो अपना जो मेन कंपाउंड है जिंक सल्फेट, उसका लेवल कम होगा। तो कितना होगा? इट इज हैविंग नॉट लेस देन 55.6% एंड नॉट मोर देन 61% ऑफ जिंक सल्फेट। मतलब जो सॉल्यूशन होगा जिंक सल्फेट का, उसके अंदर जो अमाउंट होगा जिंक सल्फेट का वो 55.6% से कम नहीं होगा और 61% से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब 100% में से इतना परसेंट ही हमारा जिंक सल्फेट प्रेजेंट होगा, बाकी वाटर होगा। प्रिपरेशन, कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं? 2 बेसिकली सिंपल मेथड्स देखेंगे हम। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो हमारा जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। डाइल्यूट का मतलब आप सभी जानते हैं कि वाटर में मिक्स किया जाता है, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है उसको। तो इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ? जिंक ऑक्साइड के साथ। तो क्या मिलेगा हमें? जिंक सल्फेट प्लस H2O। तो एक फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हो गया। सेकेंड है, इट इज आल्सो ऑब्टेन बाय हीटिंग जिंक सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब जिंक सल्फाइड को हम एयर की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो भी हमें मिल जाता है हमारा प्रोडक्ट जिंक सल्फेट। जैसे जिंक सल्फाइड .2SO2, मतलब एयर से रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या? हमारा जिंक सल्फेट। तो बहुत ही सिंपल मेथड से इजीली आपको याद हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज है कलरलेस, ऑर्डरलेस, मेटालिक टेस्ट। प्रॉपर्टीज लगभग सभी जो कंपाउंड्स हमारे, हम क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडी कर रहे हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है लगभग सेम होती है। तो अगर आपको याद भी नहीं आए कुछ भी तो प्रॉपर्टी इजीली आप लिख सकते हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड मेटालिक। इफरवेसेंस इन एयर। इफरवेसेंस का मतलब है कि एयर के कांटेक्ट में आके इनसे गैस लिबरेट होती है। सोल्यूबल इन वाटर एंड ग्लिसरीन, और उसके अलावा अल्कोहल के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। ये लाइन आपको याद हो गई होगी ऐसे ही बिना याद किए। बात कर लेते हैं यूजर्स की। मेनली यूज एज एस्ट्रीजेंट, क्योंकि हम एस्ट्रीजेंट का ही एग्जाम्पल देख रहे हैं। एस्ट्रीजेंट क्या होते हैं पिछले लेक्चर में हमने देखा था। When it is internally, मतलब अगर इनको इंटरनली यूज किया जाता है, इट एक्ट एज इमेटिंग एजेंट। इमेटिंग एजेंट क्या होते हैं? अगर आपने देखे हैं हमारे लेक्चर्स तो आपको पता होगा इमेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। वोमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए काम में लिए जाते हैं, तो उनके रूप में भी इसका यूज किया जाता है। उनका भी इमेटिक्स का भी ये एक एग्जाम्पल होगा। इट इज आल्सो है प्रोटीन प्रिसिपिटेशन एक्टिविटी। अब प्रोटीन प्रिसिपिटेशन एक्टिविटी होती है तभी तो एज ए एस्ट्रीजेंट इसको यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा जिंक सल्फेट। अब बात कर लेते हैं सेकंड जो एग्जांपल हमारा पोटास एलम। तो पोटास एमएल का जो एलम का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अच्छे से याद करना। पोटेशियम आयोडाइड KAiSO4 2-12H2O। इसमें भी वाटर का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। मॉलिकुलर फॉर्मूला है इसका 474.33 ग्राम। इट इज डबल साल्ट। ये डबल साल्ट होता है, 2 साल्ट से मिलकर बेसिकली बना हुआ होता है हमारा पोटास एलम।
हैविंग एन अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट टू नॉट लेस देन, जो इसके अंदर एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट का अमाउंट होता है वो 95% से कम नहीं होता है, बाकी जो अदर साल्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड। बात कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशंस की। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट, मतलब पोटेशियम सल्फेट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, किसके अंदर उसको ऐड करेंगे, हॉट सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, मतलब पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का होस्ट सॉल्यूशन उनके साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें मिलेगा हमारा पोटास एलम। तो ये एक सिंपल रिएक्शन हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया किसका, पोटास एलम का। थोड़ी इसका जो फॉर्मूला है वो याद करने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इजीली याद हो जाएगा अगर एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। इट इज अ लार्ज कलर लेस क्रिस्टल, कलरलेस क्रिस्टल होता है, सेम एज प्रॉपर्टी है, ऑर्डरलेस नहीं होता, सॉरी ऑर्डरलेस भी होता है, मतलब जो प्रॉपर्टी उसमें है उसमें इसमें भी देखने मिलेगी। इट इज ऑर्डरलेस एंड स्वीट एस्ट्रीजेंट इन टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है वो बेसिकली स्वीट होता है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, लगभग प्रॉपर्टीज सेम है, एक चीज ऐड हुई है इसमें कि स्वीट एस्ट्रीजेंट टेस्ट होता है इसका। बात कर लेते हैं यूजेज की। फर्स्ट लाइन सेम आएगी, एज एन एस्ट्रीजेंट एंड एंटीसेप्टिक इसका यूज हम करते हैं। इट इज हैविंग प्रोटीन प्रिसिपिटेशन प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी है क्योंकि एस्ट्रीजेंट के रूप में हम यूज करें इसको। इट इज आल्सो नीड एज फार्मास्यूटिकल एड, फार्मास्यूटिकल एड का मतलब जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हम बनाते हैं उनके अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं कि इनका यूज हम फार्मास्यूटिकल एड्स में करते हैं। तो आई होप ये यूनिट हमारी 4th यूनिट आपको कंप्लीट हो चुकी है और पीछे के लेक्चर्स भी आपने अच्छे से अटेंड किए हैं। अगर नहीं किए हैं, सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स अदर सब्जेक्ट के अपलोड हो चुके बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ जाके कंप्लीट लेक्चर्स स्टडी कीजिए। और इसकी यूनिट जो 5th रह गई है हम जल्द ही उसको कवर करेंगे, देन 2nd सेमेस्टर हम अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा हर एक लेक्चर में, हर एक सेमेस्टर में, डे बाय डे। आप सभी को पता है कि इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में होता है और होना भी चाहिए, आप में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। क्या आप कटारिया फार्मेसी से स्टडी करके आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।